देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। पेंशन न्यूज 92 हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको किसी भी पेंशन योजना यानी कि साथियों आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। 16 अप्रैल 2026 से साथियों पेंशन में तगड़ा धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के द्वारा अलग अलग साथियों, यहाँ पर सामाजिक संगठनों के द्वारा और यहाँ तक कि दोस्तों संसद में भी मांग उठ चुकी है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पेंशन बढ़कर के पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए। साथियों पेंशन कितनी बढ़नी चाहिए? 5,000 रुपए को लेकर के यहाँ पर साथियों बड़ी मांग आ चुकी है। हाँ साथियों, जानने वाले हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से मांग की गई है और आपको साथियों अब पेंशन बढ़कर के कब से मिल सकती है। साथ में दोस्तों पेंशन योजनाओं में 11 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं, यानी कि नए नियम लागू हो गए हैं। इनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप इनको पालन नहीं करते, इनको फॉलो नहीं करते हैं, इनके अनुसार आप अपडेट पूरी नहीं करते हैं, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों जान लीजिए कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि साथियों नए नियमों के बारे में जानकारी हम लेते हैं, बदलाव जानते हैं और उसके अनुसार अपडेट करते हैं, तो पेंशन हमारी जारी रहती है और बकाया पेंशन भी हमारे को मिल जाती है। साथियों यदि आप इन नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके अनुसार अपडेट करते हैं, तो साथियों बकाया पेंशन भी आपको मिलने जा रही है। इनको बकाया पेंशन मिलेगी 4,500 रुपए और इनको बकाया पेंशन मिलेगी 6,000 रुपए। साथियों यदि आपकी भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो साथियों हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी। साथियों एक साथ मिलेगी या फिर अलग अलग मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आप वीडियो में ले सकते हैं। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये साथियों बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जो कि हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों अवश्य ही आप पेंशन लेते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को साथियों शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के किस प्रकार की क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो साथियों जान लीजिए बड़ी अपडेट है, पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है या फिर विकलांग पेंशन आपको मिलती है, तो सभी पेंशन धारकों के लिए, सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल करके आई है कि पेंशन योजनाओं में 11 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। नए नियम लागू हो चुके हैं। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पेंशन अटक सकती है, रुक सकती है। साथियों यानी कि जो नियमों को जानता है, समझता है, अपडेट पूरी रखता है, उन्हीं को पेंशन दी जाती है, बकाया पेंशन मिलती है। यदि आप नियम नहीं समझते हैं, अपडेट पूरी नहीं करते हैं, तो साथियों आपकी पेंशन रुक जाती है। साथियों आपके लिए जरूरी सूचना है कि पेंशन धारकों के लिए पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट साथियों चेक करना अनिवार्य कर दिया गया है। सही होने पर ही पेंशन चालू रहेगी। डॉक्यूमेंट्स गलत है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि साथियों यहां पर कई पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट्स किए गए हैं, जो आप यहां पर जान सकते हैं। साथियों इन्होंने यहां पर कमेंट्स किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। साथियों यह कमेंट जो कि यूपी जनपद अयोध्या से यहां पर किया गया है। अगला कमेंट आप देख सकते हैं, दीपक मेघवाल के द्वारा किया गया है कि मुझे अभी तक मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है। आगे कमेंट देख सकते हैं कि मेरे खाते में पैसे आ गए, फिर वापस चले गए, रिकवर कर लिए गए। क्यों गए वापस, ये भी हम जानने वाले हैं,
क्योंकि साथियों पेंशन मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो साथियों कटौती होके मिल रही है या फिर पेंशन वापस चली जाती है। तो साथियों क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है, वो भी हम जानने वाले हैं। साथियों यहाँ पर एक और कमेंट देख सकते हैं कि 1450 रुपए नहीं आए, बल्कि 1350 रुपए आए हैं। यानी कि दोस्तों 14 अप्रैल को राजस्थान में 1450 रुपए पेंशन ट्रांसफर की गई, लेकिन लाभार्थियों के बैंक खाते में साथियों यहां पर केवल 1350 रुपए पेंशन ही ट्रांसफर हुई। इसलिए यहां पर यह कमेंट यहां पर किया गया है, पेंशन में रिकवरी की जा रही है। अब साथियों हम जानते हैं कि जो पेंशन स्कीम है 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, यानी कि बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की स्थिति को लेकर के साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आई है। सामाजिक पेंशन योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती हैं, जो जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता देती है। महंगाई के बढ़ते स्तर के कारण पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन कोई बदलाव तभी लागू होता है जब कोई सरकारी अधिसूचना जारी होती है। लेकिन साथियों इसके हमने गहराई से पड़ताल की है कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग किस प्रकार से यहां पर की जा रही है, और साथियों कौन कौन से संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो यहां पर साथियों देख सकते हैं कि पेंशन धारकों के द्वारा भी मांग की जा रही है कि अब विकलांगों को 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ में एक और कमेंट देख सकते हैं, यहां पर इन्होंने लिखा है कि महंगाई को देखते हुए 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए, यानी कि पेंशन धारकों को 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं। इस कारण से यहां पर पेंशन की बढ़ोतरी की मांग की गई है। साथ में दोस्तों आप यहां पर अमर उजाला की भी दोस्तों खबर देख सकते हैं। हरिद्वार से न्यूज है, जो कि साथियों यहां पर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन 000 करने की मांग उठाई गई है। 17 मार्च 2026 की साथियों आप यहां पर यह रिपोर्ट यानी कि जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार से खबर है कि वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि अंशुल सिंह चौहान को सौंपा गया है। वर्तमान 1,500 रुपए पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए करने की मांग उठाई गई है। अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से हाल के समय में विभिन्न वर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हाँ साथियों यहां पर देख सकते हैं कि यूपी में 1,700 से लेकर